नमस्कार साथियों, तस्वीरें आपको दिखाने का प्रयास कर रही हूँ भारत सेवक नगर से, राम मंदिर से, जहां पर किस तरीके से एक बड़ा मामला जो है सामने आया है। उससे पहले मैं आपको बता देना चाहूंगी कि अगर आप सोचते हैं कि आप अपने घर पर हैं और आपका घर सेफ है, आपके पैसे सेफ है, जो भी आपके घर पर नकदी सोना चांदी रखा है वो सब सेफ है, तो साथियों ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि आपके सामने आज एक ऐसा मामला लेकर आने वाली हूँ जिसे सुनकर आप हैरान हो जाओगे। बताना चाहूंगी घर के जितने भी सदस्य थे वो घर पर मौजूद थे, लेकिन फिर भी आप चोरों के हौसले देखिए। चोरों के हौसले इस कदर बुलंद हो चुके हैं कि चोर घर के मालिक घर के अंदर है, लेकिन फिर भी घर के अंदर एंटर कर जाते हैं और एंटर करने के बाद घर पर आदमी सो रहे हैं, घर के सदस्य सो रहे हैं, लेकिन फिर भी घर के अंदर जाकर आप देख सकते हैं सामने एक कमरा है जिसके अंदर चोर जाता है और अंदर घर के मालिक सोए हुए होते हैं, लेकिन फिर भी किस तरीके से घर के अंदर जाकर जो अंदर अलमीरा है वहां से किस तरीके से फोन चुराकर यहाँ से रफू चक्कर हो जाता है। हालांकि चोर की नियत और भी ज्यादा सामान चुराने की थी, लेकिन कहीं ना कहीं घर के जो सदस्य हैं वो जाग जाते हैं, जिसके बाद चोर यहाँ से भागता हुआ नजर आ रहा है। सीसीटीवी फुटेज भी आपको दिखाने का प्रयास करेंगे जिसमें किस तरीके से पहले जो ये गेट आप देख रहे हैं, इस गेट के ऊपर से चढ़कर वो आता है और फिर इन मंदिरों के ऊपर से चढ़ते हुए किस तरीके से घर के अंदर एंटर करता है और किस तरीके से घर के अंदर युवक सोए हुए थे और फिर भी किस तरीके से उसके हौसले इतने ज्यादा बुलंद थे, न जाने कैसे उसने कितनी चोरियों का अंजाम दिया होगा, क्योंकि उसके हौसले जैसे उसके हौसले नजर आ रहे थे तो ऐसे लग रहा है कि न जाने उसने कितनी चोरियां की है। और अगर बात की जाए हमारे देश के पुलिस प्रशासन की, तो लगातार आए दिन नई से नई चोरियों के जो नए से नए मामले हैं वो सामने आते जा रहे हैं, लेकिन पुलिस प्रशासन कहीं ना कहीं सोया हुआ हमें जरूर नजर आ रहा है। तो एक बार घर के जो सदस्य हैं उनसे बातचीत करने का प्रयास करेंगे, उनका क्या कुछ कहना है। जल्दी। हाँ जी सर, क्या कुछ पूरा मामला हुआ था सर आज? पूरा मामला ये हुआ कि हमें पता चला कि यहाँ पे राम मंदिर में हमारी बहन रहती है जी, और रात के 2 बजे कोई रैकी करके आता है, गेट से ऊपर चढ़ के आता है और यहाँ पे सीढ़ियों से सारी छलांग मार के और कमरे में इंटर होता है। कमरे में जाके वो देखता है, पहले तो मोबाइल उसके हाथ लगता है, मोबाइल से वो कुछ मेल शायद में उसने इनको कुछ संगाया भी है। और उसके बाद उन्होंने क्या किया कि मतलब अलमारी खोली, अलमारी से कुछ पैसे निकाले हुए थे, पैसे निकाले तो इतनी देर में वो थोड़ी सी फिर बाहर आया। उसके बाद वो फिर घूम घाम के कमरे में फिर दूसरी बार इंटर हो रहा था। इतने में भांजी को पता चल गया कि मतलब यहाँ कोई है। जैसे वो उठे तो वो छलांग मार के बाहर निकल गया। तब तक घर के सारे लोग जग गए थे और गेट के बाहर जब हल्ला हुआ तो लोग भी आ गए थे। इसके बाद थोड़ी देर में पुलिस को फोन किया, पुलिस वाले आए, उन्होंने पानी पुनी पिया और बोला ठीक है हम देखते हैं। उसके बाद चले गए। उसके बाद इन्होंने मोबाइल नंबर भी दिया और उन्होंने बताया कि सर्विस लाइन पे लगाया हुआ है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हो रही है उसमें। हाँ जी, माता जी से बात करने का प्रयास करेंगे। हाँ जी माता जी, क्या हुआ है? ऐसा हुआ था, हम सारे सो रखे थे, तो पहले वो आए पंडित जी, वहाँ सो रखे थे। जब वहाँ सो रखे थे तो फिर वो उनको झांक झूम के गया, फिर हमारे को भी देखा, उसने कमरे में सोए हुए थे सारे बच्चे भी, मैं भी। जब सोए हुए थे तो उन्होंने यूँ देखा कि भाई ये सोए हुए हैं, तो वो कमरे के अंदर गया, उसने अलमारी खोली, उसने लॉकर खोल के पता नहीं कैसे लॉकर खोला, क्या खोला ये हमें नहीं। क्या क्या चुराया आपकी अलमारी से उसने? उसी ने खोली, वो क्या पता किस चीज से खोली। जी, चुराया क्या सर? चुराया क्या मैम उसमें से? चुराए उसने 20,000 रुपए निकाले, मोबाइल लेके वो 20,000 रुपए लेके वो बाहर आ गया। तो आपको किसी पे शक है उस बारे में? उस बारे में हमने जब थोड़ी देर बाद वो दोबारा अंदर जा रहा था, तब तक लड़की बाहर आने की कोशिश, टॉयलेट जाने की कोशिश कर रही थी। फिर वो तब तक वो दरवाजा आगे सामने खड़ा हो गया। खड़ा होता वो कहने लगी पापा चोर 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 चोर, बस चोर चोर बोलते बोलते वो भाग गया। सीढ़ियों से छलांग मार ली, वहाँ सीढ़ियों ऊंची दीवार से पूरी दीवार पे छलांग मार दी नीचे। उसके बाद में हमारे दोनों गेट पे ताला लगा हुआ था, हमें पता ही नहीं कि गया किधर है, इतना पता नहीं है, कैमरों में दिख रहा हूँ बस। और पंडित जी से भी बात करने का प्रयास करेंगे कि इनसे पूछते हैं कि ये प्रशासन से क्या गुहार लगाना चाहते हैं अपनी। आज जो है ये बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि जो आए दिनों हमारे मंदिरों में
इस प्रकार की घटनाएं हो रही हैं, जब जो है मुख्य जो है हमारे मंदिर परिसर जो है या मंदिर में रहने वालों के लिए ही जो है ये नहीं छोड़ पाते हैं, तो आम घरों को क्या बख्शे जाएंगे। लगातार इन्होंने जो है जिस प्रकार चोरी का आतंक मचा रखा है, क्योंकि मैंने 1-2 मंदिरों का पहले भी न्यूज चैनलों में दिया है, पर उसमें भी कोई कार्रवाई नहीं हुई, फिर भी उन्हें ऐसे ही छोड़ा जाता है। आज पकड़ लिया, आज इसके पास कुछ नहीं है। कुछ न होने का क्या मतलब है, जब वीडियो भी सामने है, या तो वीडियो ना हो उसके सामने, फोटो बिल्कुल क्लियर आ रही है, उसके फिंगरप्रिंट से भी साथ दे सकते हो। अगर आप फिंगरप्रिंट्स टच नहीं कर सकते हो तो आधार कार्ड किस लिए है? अगर आपके आधार कार्ड बेकार है तो फिर आप फिंगरप्रिंट्स बेकार कर दो। आए दिनों ये घटनाएं लगातार हो रही हैं, जबकि पूरा परिवार घर के अंदर सो रखा है, घर के अंदर वो इंटर कर रहा है। उसके बाद हो सकता है उसने कोई ऐसा उसके पास पदार्थ था कि जिससे पूरा परिवार जो है पता नहीं चला, पूरे परिवार को उसने घर के अंदर ऐसा कोई पदार्थ जो है इनको सुंघा दिया और पूरा परिवार जो है बेहोशी की हालत में हो गया। जैसे ही उसने जो है कम से कम वीडियो दिख रही है वो साफ क्लियर, कोई ऐसी बात नहीं है। जब उसने मोबाइल निकाला, मोबाइल ही से जो है उसने जो है मोबाइल के पीछे 800-850 रुपए भी थे। उसके बाद उसने पूरी लाइटें भी खोली, अंदर की कमरे की लाइटें खोली, फिर भी जो है पता नहीं चल रहा, क्योंकि परिवार को बिल्कुल कोई ना कोई चीज सुंघा गई जिससे परिवार को पता ही नहीं चल रहा। लॉकर तोड़ा गया, अलमारी का लॉकर तोड़ा उसने, या की चाबी, कोई चाबी थी उसके पास जिससे उसने 20,000 रुपए भी निकाले। हमारी बड़ी रिक्वेस्ट है कि जब मंदिरों में रहने वाले सुरक्षित नहीं हैं, मंदिरों में ऐसे काम हो रहे हैं, तो आम घरों की क्या सुरक्षा मिलेगी। और दूसरी बात जो है, मैं अपने पुलिस अधीक्षक यमुनानगर जिला के जो जगाधरी में पुलिस अधीक्षक मोहित तांडा जी हैं, उनसे बड़ी रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि इस मामले में जल्दी से जल्दी संज्ञान लें, जल्दी से जल्दी कार्रवाई करें, क्योंकि आपके पास पूरी सीसीटीवी फुटेज भी आ रखी है। ऐसा कोई नहीं है कि जो नहीं आ रखी है। इस मामले को जितना भी जल्दी हो और इस पीड़ित परिवार को जो है यह चीजें जो भी इनका गुम गया यह बरामद कर दिया जाए। ये क्लियर है, कोई ऐसा नहीं है कि कोई भाई दिखाई नहीं दे रहा है। दोस्तों अब यहाँ पे जो यहाँ के कॉलोनी वासी इनसे बात करने का प्रयास करेंगे कि ये क्या कहना चाहते हैं। हाँ जी, नमस्कार जी। ऐसा है जी, 2 तारीख रात को 2 बजे चोरी हो गई थी मंदिर में। जो वीडियोग्राफी सब कुछ है, चोर का पता भी लग रहा है, लेकिन अभी बचा नहीं पा रहे कौन है कौन नहीं। तो इनका 20,000 रुपये, एक फ़ोन था, वो लेके चले गए जी। अभी तो कुछ नहीं पता लग रहा। FIR हमने करवा दी थी, FIR की कापी हमने अपना चौकी दे गए, लेके आ गए। बदला तो एक बार लाया जाता हूँ अपना SP साहब से, इनके ऊपर नशे जो है नशे करते हैं, इनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई हो, दोषियों को अपना जल्दी से जल्दी अपना चोर है अपना पकड़ा जाए। तो सर पुलिस ने, जैसे आपने FIR करी, पुलिस ने आपको क्या बोला है? FIR करी थी, करे कोई नहीं, नंबर तो कटवा लिया था जी, आप फोन ट्रेसिंग पे लगा दिया। आप देखो चोर कब तक पकड़े जाएंगे कब तक नहीं, अभी तो पता नहीं ना कुछ, क्योंकि चोरियां तो इससे भी मोटी मोटी चोरियां हो रखी है, अब तक कोई पकड़ा ही नहीं गया उसमें हम। ओके सर, थैंक यू सर। साथियों, आप सभी को दिखाने का प्रयास किया कि किस तरीके से जो परिवार के सदस्य हैं वो किस तरीके से परेशान है। उनकी जो खून पसीने की मेहनत थी उसे चोर लेकर यहाँ से रफू चक्कर हो गए हैं। तो साथियों, फिलहाल तो प्रशासन से यही गुहार लगाई जा रही है कि जल्द से जल्द उस आरोपी को, उस चोर को पकड़ा जाए और इन्हें इंसाफ मिले। मेरी आप सभी से यही अपील, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें और ऐसी अपडेट्स को जानने के लिए बने रहिए जनमंच हरियाणा न्यूज के साथ।